चालू बजा रहा हूँ। सादर बंदे मां शारदा के आंगन में विराजमान तमाम इस क्षेत्र की हस्तियां, इस विद्यालय के अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको आपके वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ग्रामीण अंचल में रमेश जी एक ऐसी दीपक को जला रहे हैं जिससे आसपास अंधेरा दूर होकर रोशनी की लो फैल रही है। इस क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है। सर बता रहे थे कि 2004 में जब इनकी शुरुआत हुई थी, आरंभिक दौर में एक दिन मैं भूला भटका आ गया कोई बाइक लेकर, तो यहाँ इनके गाड़ी तक पहुंचा, तो पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैंने कहा भाई बड़ा धन्य है आपको और धन्यवाद है कि आप इस टिब्बा क्षेत्र में बैठे स्कूल चला रहे हो, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और रमेश जी ने तो यहाँ पहुंचकर एक ऐसी बगिया लगा रखे हैं जिसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और अध्यापक रूपी माली उनको पानी देकर सींच रहे हैं। और क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिन्होंने पिछली बार बहुत अच्छा परिणाम दिया और परिणाम के बलबूते आज पीआर बाल विकास स्कूल इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहकर दिहाड़ियों के दूर दराज के बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाना और शिक्षा की उस मंजिल तक पहुंचाना, ये वास्तव में एक अनूठी और अनुभव करती है कि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद इस संस्था पर बना और ये संस्था आगे बढ़ी। बेटा मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। आपने एडिसन का नाम सुना क्या? या लाइट का बल्ब देखा आपने? वो बल्ब जो है ना, उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एडिसन था। और एडिसन को उसकी माँ ने, उसके पिताजी की बचपन में मृत्यु हो गई तो उसकी माँ ने उसको एक गांव के स्कूल में लगा दिया। गांव के स्कूल में एडिसन पहुंचा, उस बच्चे को कुछ आता जाता नहीं था, मानसिक रूप से कमजोर बच्चा था। तो उस गांव के स्कूल के अध्यापक भी तंग आ गए उससे। उन्होंने क्या किया, एक दिन एक पत्र बना के दिया, एक लिफाफे के अंदर डाल के, और एडिसन को कहा जा अपनी माँ को दे देना ये लेटर। उसने वो लेटर अपनी माँ को दिया। उस लेटर को देखने के बाद उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा माँ इसमें क्या है? तो उसकी माँ बोली इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत विद्वान है और इस गांव के स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसे तो बड़े स्कूल में एडमिट कराइए। उसकी माँ उसको लेकर शहर आ गई और शहर के मिशनरी स्कूल में उसका प्रवेश करवा दिया। शहर के मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद एक दिन वो इस विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक एडिसन बना और उसने कई खोजें की, जिसमें से प्रमुख खोज थी विद्युत बल्ब की खोज। और जैसे उसको नोबेल पुरस्कार मिला, उस नोबेल पुरस्कार के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसने एक दिन उसने क्या किया, घर की अलमारी खोली तो उसमें वो पत्र पड़ा था। उस पत्र को जैसे उसने खोला, उस पत्र में लिखा हुआ था यह बच्चा दुनिया का सबसे कमजोर बच्चा है जो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी माँ की प्रेरणा, जज्बा, समर्पण और उस बच्चे में जोश भरने की जो ताकत थी, उस ताकत ने उस बच्चे को एक मंदबुद्धि बालक से विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। वैसे ये गुरुजन है, इन गुरुजनों ने इस ग्रामीण क्षेत्र में रहकर आपके लिए जो शिक्षा का अंधेरा पैदा किया है, निश्चित रूप से वो आपको नई दिशा देगा। परों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है, जीतते वो हैं जिनके इरादों में जान होती है। और हम तो भारतवर्ष के नागरिक जान 140 करोड़ की आबादी में हमारी गिनती एक तुच्छ प्राणी के रूप में होती है। बेरोजगारी का आलम है और उस बेरोजगारी के आलम में भी हमारे जो विद्वान शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में आपके लिए जो शिक्षा लेके आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। आपको एक छोटी सी हास्य व्यंग की कविता सुनाऊं क्या? बागड़ी में सुननी है या हिंदी में? बागड़ी में, बागड़ी मेरे को कम आती है, पंजाबी आदमी। सुना दो क्या? बैठे बैठे चार चक्की सेठ हट रहे हो, बैठे बैठे चार चक्की सेठ हट रहे हो, मारो भागो बचाओ सांप आयो। बैठे बैठे चार चक्की सेठ हट रहे हो, मारो भागो बचाओ सांप आयो। ढूंढो पर लद को नहीं सांप, सेठ जी गद्दे पर बैठा थर थर रहा काम।
सेठ जी गद्दे पर बैठे थर थर काम इतने में हाथ के स्टाड़ी बोली बे तो मैं छमको लगायो, जैसे छमका लगाते हैं ना छू की आवाज आती है, तो छू की आवाज आने पर सेठ जी को लगा सांप आ गया। तो हाथ के स्टाड़ी बोली वो तो मैं छमको लगायो। इतो सुन सेठ जी हो गए गुस्से में लाल और काटी लंबी चौड़ी गाल, पूता की दाढ़ी कपूता ने जो बिना बताए छमको लगा धुमकी धोती मारी धो। डर गए सेठ जी, धोती उनकी गिली हो गई कि उन्होंने सोचा सांप अचानक आ गए। तो इसलिए बेटा थोड़ा थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए और जीवन को हंसते पलते खुशी से गुजारना चाहिए। आती हुई कार से एक नौजवान टकरा गया, आती हुई कार से एक नौजवान टकरा गया, टांग टूटी मुस्कुराती देख उसको कार वाला टकरा गया। आती हुई कार से एक नौजवान टकरा गया, टांग टूटी फिर भी उसको मुस्कुराते देख कार वाला टकरा गया। वो बोला प्लीज, वो टांग जिसकी टूटी वो बोला वो प्लीज मुझे हॉस्पिटल मत ले चलिए, टांग टूटने से मेरी तकदीर बदल सकती है, नौकरी तो नहीं मिली कम से कम भीख तो मिल सकती है, कम से कम भीख तो मिल सकती है। ये हमारे बेरोजगारी का आलम है और उस बेरोजगारी के आलम में भी शिक्षा का जो स्वर्णिम पंख रमेश कुमार जी गंडास इस क्षेत्र में लगाकर बैठे हैं और इन विद्वान अभिभावकों ने इन पर विश्वास किया। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये उजियारा इसी तरह फैलाते रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम रोशन करेंगे। आप लोगों की एक दो दिन बाद बोर्ड परीक्षाएं आरंभ होने जा रही है और मैं आपको आपकी बोर्ड परीक्षाओं की सफलता की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं अगली बार आऊं तो यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है 93% का, 93 नहीं 100% का लगा हुआ है। शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सर। ये आपके शब्द बाण रूपी रिजल्ट लेके आएंगे, भेज देंगे आसमान को। इसके साथ ही मैं आगे